पिछले वीडियो में हमने जाना था एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में। आज हाजिर है पार्ट 2 लेकर। एमआईटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए उनका एडमिशन हो गया। उनकी पढ़ाई में उनके फैमिली का इतना भरोसा देख के उनका अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट्स में उनका एंथुजियाज्म देख के कॉलेज के एक प्रोफेसर उन्हें एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस होते हुए नहीं देख के वही प्रोफेसर उन्हें डांट के डराने के लिए कहते हैं, अगर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी बिना खाए बिना सोए अपने प्रोजेक्ट में लगे रहे। उन्होंने खूब मेहनत करके 3 दिन में ही काम खत्म कर लिया। तीसरे दिन सुबह जब वो काम खत्म ही कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर वहाँ उपस्थित थे। उनके प्रोफेसर ने कहा, मुझे पता था तुम काम कर तो लोगे, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में चले गए, जो बेंगलोर में था। फिर वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, जिस वजह से अब्दुल कलाम जी देहरादून जाकर एयरफोर्स के लिए अप्लाई किए, जिसमें 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और उनका रैंक था 9th। इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इससे उनका सपना टूट सा जाता है। फिर क्या करे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट के तौर पर चुने गए। वहां पर कलाम जी ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। लेकिन डीआरडीओ में काम करके उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। डीआरडीओ में एक सीमित काम होता था, जो कि रोज रोज दोहराना होता था, और वो एक सीमित काम तक बंधे नहीं रहना चाहते थे। फिर उनको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में काम करने का मौका मिला। यहाँ पे वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बखूबी सफलतापूर्वक पूरा किया और तब ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हूँ। उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया, हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है। एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धि को देखते हुए 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक उन्होंने बखूबी अपने काम को पूरा किया। उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब उनकी उम्र काफी ढल चुकी थी। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचने लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कई जगह पर प्रोफेसर की तौर पर कार्यरत रहे और उन्होंने अपना पूरा समय यूथ की मार्गदर्शन में लगा दिया। उन्होंने रोहिणी जैसे सैटेलाइट, पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइल भारत को देकर विश्व में भारत का नाम उज्जवल किया तो था ही, और मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। फिर 27 जुलाई 2015 अध्यापना कार्य के दौरान ही उनको दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि जीवन में समस्याएं हमें हराने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई खूबी से हमारा पहचान करा देते हैं। ये तो थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कहानी।
और भी सक्सेसफुल मनीषियों के लाइफ स्टोरी लेकर हम हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। अपना ये अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।